एक बादशाह ने तालाब में नंगी नहाने वाली लड़की से कहा कि तुम मेरे सामने बिना लिबास पानी के बाहर आओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुझे अपने महल ले जाऊंगा और तुझे को अपनी कनीजा बना लूंगा। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था कि सख्त गर्मी में उसको गुस्ल की हाजत महसूस हुई। वो करीब ही तालाब में गुस्ल करने चल पड़ा। वहाँ जाकर क्या देखता है कि एक तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थी। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब की तरफ आते देखा तो वो फौरन तालाब से बाहर निकल आई, मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही। बादशाह ने इस लड़की से पूछा कि तुम तालाब से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? उस लड़की ने शर्माते हुए कहा, मैं बेलबास हूँ, मेरे कपड़े तालाब से बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह की शैतानी जाग उठी। उसने लड़की से कहा कि मैं बादशाह होने के नाते तुमको हुक्म देता हूँ, बिना लिबास के ही मेरे सामने तालाब से बाहर निकल आओ, मैं तुमको ऐसे ही देखना चाहता हूँ। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने गौर किया तो मालूम हुआ कि लड़की जो तालाब में नंगी नहा रही है ये सब लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत भी यही है। बादशाह ने लड़की से कहा कि तुम मेरे सामने बिना लिबास पानी से बाहर आओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुमको अपने महल में ले जाऊंगा और अपनी कनीज बना लूंगा। लड़की ने जब देखा कि बादशाह किसी सूरत जान छोड़ने पर तैयार नहीं है तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है और आपके लिए मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन मेरे सामने मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी हैं, वो मुझे बिना लिबास देख लेंगे तो बादशाह सलामत मैं आपके काबिल कैसे रहूंगी? अगर आप मुझे जाने दे तो मैं कल खुद ही आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की ये बात बादशाह के दिल को जा लगी। वो सिपाहियों को लेकर वापस चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से इसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो दरबार में ना आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उस लड़की के घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह दरबार में तुझको बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो सनार की बेटी और हम आपका पैगाम बाप बेटी दोनों तक पहुँचा आए हैं। बादशाह इस दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की ना आई। अगले दिन बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ वो दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और सनार के घर जा पहुँचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। सिपाहियों ने बताया कि वो कल रात से ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। बादशाह ने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप को कुछ पता ना चला। बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो कोई सनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसको 1 किलो सोना इनाम दिया जाएगा। उसके बावजूद भी कुछ हासिल ना हुआ तो बादशाह ने आसपास की रियासत के हुक्मरानों को खत लिखे और लड़की और उसके बाप की तलाश के लिए कहा। बादशाह ने लड़की के साथ मदद हासिल करने की दरख्वास्त की, लेकिन यूं लगता था कि लड़की जमीन खा गई या आसमान निकल गया। एक रात बादशाह सोया हुआ था, उसको ख्वाब में दरिया के किनारे एक झोंपड़ी नजर आई। बादशाह झोंपड़ी को देखकर हैरान होता है। इस वीराने में किसी ने झोंपड़ी डाली हुई है। जब वो चलता चलता इस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसको एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग नजर आया। उस बुजुर्ग के साथ एक लड़की भी बैठी हुई दिखी। इससे पहले के बादशाह लड़की की शक्ल देखता, बादशाह की आंख खुल गई। बादशाह समझ गया कि वही बाप बेटी है इस झोंपड़ी में छुपे हुए हैं। बादशाह इस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह ने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे इस जगह पहुंच गया जो इसको ख्वाब में नजर आई थी। वहां झोंपड़ी भी मौजूद थी। बादशाह ने सिपाहियों को इधर ही रुकने का इशारा किया और खुद झोंपड़ी के अंदर चला गया। वहां क्या देखता है, एक कमजोर सी बीमार देखने वाली लड़की सो रही है और एक दाढ़ी वाला बुढ़ा इंसान पास ही जाए नमाज पर बैठा हुआ दुआ कर रहा है। पालने वाले रब, हम कब तक जालिम बादशाह से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ की खातिर
मेरी मासूम बच्ची की इज्जत बर्बाद करना चाहता है। बादशाह फौरन जान गया कि ये वही लड़की है जिसको तलाश करता हुआ वो यहाँ तक आया, लेकिन अब वो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और इसके बूढ़े बाप की दुखी अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू न रख पाया और उस बूढ़े के पास ही बैठकर रो रो कर बादशाह ने उससे माफी मांगने लगा। मेरी वजह से आप पर इतनी तकलीफें आई हैं। इसके बाद बादशाह ने पूरे एजाज और इज्जत के साथ लड़की और उसके बाप को दरबार में बुलाया और फिर लड़की के बाप से दरख्वास्त की, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बूढ़े सनार ने अपनी बेटी की रजामंदी जानने के बाद इसकी शादी बादशाह से करा दी। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो बस इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।